आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया। और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। और 2 दिन पहले यूके की कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है कोर्ट में कि इनकी जो ये वैक्सीन थी, जो हूबहू वैक्सीन भारत के अंदर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII आधार पूनावाला की जो कंपनी बताई जाती थी, जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई, भारत सरकार द्वारा प्रमोट की गई, भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। सरकार को अब क्या करना चाहिए? उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे यह पता चल सके कि क्या इस कोविड की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से उनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग तो शुरू नहीं हो गई है? और क्या केंद्र सरकार ने अब तक इस पे कुछ किया है? क्योंकि इस पे तो युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार को एस्ट्राजेनेका से बात करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में, 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं। क्या ब्लड के टेस्ट उनके कराए जाएं, कितने महीने बाद वो ब्लड टेस्ट रिपीट कराए जाएं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद थी कि 2 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। परसों से एक खबर आई हुई है, हमने कल पूरे दिन इंतजार किया कि देखते हैं, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जान का मामला है, ये सीधा सीधा करोड़ों युवाओं की जान का मामला है। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई। एक बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 2021 मार्च की रिपोर्ट है, यानी कि आज से करीब 3 साल पहले की रिपोर्ट है, 2021 की, जिसमें बताया जाता है कि कोविशील्ड के ऊपर शक यूरोप के देशों में तभी शुरू हो गया था और यूरोप के अधिकांश देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बैन कर दिया था अपने देशों में। याद रखिएगा, मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और कई सारे देश यूरोप के ऐसे थे जिन्होंने उसी समय कोविशील्ड को बैन कर दिया था, जिस समय भारत की सरकार घूम घूम के लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने के प्रयास कर रही थी, कैंप लगवा रही थी, चलने फिरने पे मनाही कर दी गई थी कि अगर आपको
हवाई जहाज से जाना भी है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अगर आपको यहां जाना है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अगर आपको अस्पताल जाना है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। हर जगह वैक्सीन का एक डोरवे बना दिया गया था, थ्रेशोल्ड बना दिया गया था कि वैक्सीन लगेगी तो ही आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे कई जरूरी कामों के ऊपर वैक्सीन की कंडीशन लगाई गई थी। उस समय जिस समय यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को बैन कर दिया था, बड़े सवाल हैं भारत की केंद्र सरकार के सामने। उन सवालों का जवाब 2021 से 2024 तक नहीं दिया गया, मगर अब जब खुद एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में मान लिया कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक आदि की घटनाएं रेयर केसेस में हो सकती हैं, तो भी केंद्र सरकार चुप बैठी है, नहीं बता रही कि उनका अब देश के लोगों को बचाए रखने का क्या प्लान है।